वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पाठ 4 है मुगल साम्राज्य, उसमें आज का प्रकरण है अकबर की नीतियां नज़दीक से एक नज़र। यानी अकबर के शासनकाल में अकबर ने जो नीतियां अपनाई थी, अकबर ने जो शासन करने के समय जो नियम अपनाए थे, उसके बारे में अपन इस प्रकरण में पढ़ेंगे। पेज नंबर 53 निकालिए। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। यानी प्रशासन के जो मुख्य आधार थे वो किसने निर्धारित किए? अकबर ने। और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। यानी आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। आईने अकबरी या इसको अकबरनामा भी बोलते हैं। लिखा किसने था इसको? अबुल फजल। ये क्या था उस समय? उस समय ये था मुगल इतिहासकार। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। यानी प्रांतों को उस समय क्या कहा जाता था? सूबा। और सूबे के प्रशासक को क्या कहा जाता था? सूबेदार, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। यानी सूबेदार राजनीतिक और प्रशासनिक यानी प्रशासन भी संभालता था और राजनीतिक रूप से भी काम करता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। यानी वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था उस समय? दीवान। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी यानी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। तो सबसे पहले तो यह है प्रांत। प्रांत उस समय किस में बटे हुए थे? सूबों में। और इस सूबे का प्रशासक कौन था? सूबेदार। इस सूबेदार की सहायता करने के लिए जो अन्य अधिकारी थे वो देखो, जैसे वित्तीय अधिकारी, दीवान, वित्तीय अधिकारी, ये क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। सैनिक वेतनाधिकारी, बख्शी, धार्मिक अधिकारी, सदर, सेना नायक, फौजदार, नगर पुलिस का अधिकारी, कोतवाल। यानी ये उस समय सूबेदार की सहायता करने वाले अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही।
नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश। गौल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। यानी यह जहांगीर के समय नूरजहाँ के नाम से जो सिक्के डाले जाते थे उनके ऊपर लिखा हुआ था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने यानी कई सूबेदारों ने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। यानी 17वीं शताब्दी के अंत में जो सूबेदार थे अब वो उनके ऊपर अपने निजी हित हावी हो गए थे, जिससे जो साम्राज्य के प्रति उनकी जो वफादारी थी वो कम हो गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट यानी पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों की क्या की थी, चर्चा की थी। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते थे, यानी अनेक धर्मों के प्रति उनकी जो सोच थी, जो उन्होंने विचार विमर्श किया, उससे उनको ये विचार आया कि जो मतांधता यानी धर्म के आधार पर जो अंधे हो रहे वो कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के लिए बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। यानी जब उन्होंने सभी धर्मों के विद्वानों से विचार विमर्श किया तो उसका ये फायदा हुआ कि अकबर की नज़र में सभी धर्मों को सम्मान मिला और उन्होंने एक सर्वत्र शांति की ओर अग्रसर किया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी। नीति शास्त्र की यह व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसे केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। यानी अबुल फजल ने ऐसी नीति बनाने के लिए, ऐसा विचार रखने के लिए अकबर को समझाया। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। यानी जो सिद्धांत सर्वत्र शांति का सिद्धांत अकबर ने अपनाया था, वही सिद्धांत जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह कुल, अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यानी सभी धर्मों को जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से शारीरिक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। यहां तक आप इस पाठ का अच्छी तरह अध्ययन करोगे और जो भी आपको गृह कार्य मिल रहा है, किसी भी विषय में मिल रहा है, उसको साथ के साथ पूरा करते हुए अपनी व्यवस्थित दिनचर्या उसका पालन करोगे। धन्यवाद।